हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, अ करंट ऑफ 10 एम्पायर इन द प्राइमरी ऑफ अ सर्किट इज रिड्यूस टू 0। 10 एम्पायर का जो करंट है एक प्राइमरी कॉइल में, उसको रिड्यूस किया गया 0 तक एट अ यूनिफॉर्म रेट इन 10⁻³ सेकेंड, और जो रेट है वो था 10⁻³ सेकेंड। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 3 हेनरी, अगर जो म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है वो 3 हेनरी है, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन दिस सेकेंडरी, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, हमें निकालना है। तो लिखते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे, जो भी चीजें क्वेश्चन में दी है उसको हमें लिखना है। गिवन जो चेंज इन करंट है वो 0 - 10 होगा, विच इज इक्वल टू -10। करंट का यूनिट है एम्पायर। 0 हमारा फाइनल वैल्यू है करंट का, और 10 जो है इनिशियल वैल्यू है करंट को हमने 10 से 0 तक डिक्रीज किया, तो डिक्रीज है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। और dt का वैल्यू यहाँ पर दिया है, रेट का वैल्यू जो कि 10⁻³ सेकेंड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है जो कि 3 हेनरी है। यूजिंग द रिलेशन कजाई सबस्क्रिप्ट s जो है वो -mdi/dt के बराबर होगा। जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका फॉर्मूला हमने यूज किया है। m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3, उसको लिखेंगे। di का वैल्यू -10 है, उसको भी लिखेंगे। dt का वैल्यू 10⁻³ है, उन सबको हमें लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर हम डीके का साइन यूज कर रहे हैं, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसका भी साइन हमें यूज करना होगा। एंड जब हम साइन को नहीं लेंगे तब सारी चीजों का साइन नहीं लेना है, डिक्रीज डी के सारे चीजों का साइन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिया है। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। 3 10 30 डिवाइडेड बाय 10⁻³ आएगा। 10⁻³ को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -3 की जगह पर +3 बन जाएगा। फिर 30 का मतलब होता है 3 × 10। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे तो 10⁻⁴ आएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू होगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, इन अ स्पार्क कॉइल ऑफ अ कार ईएमएफ ऑफ 4 × 10⁻⁴ वोल्ट इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग्स। हमारे पास जो है एक कॉइल है कार का, और उसमें ईएमएफ जो है 4 × 10⁻⁴ वोल्ट का इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी कॉइल में। और उस वक्त जो प्राइमरी कॉइल था उसमें करंट जो है 4 एम्पायर से 0 एम्पायर पर चेंज हुआ, और रेट उस वक्त था 10 माइक्रोसेकेंड। हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में ऑफ द स्पार्क कॉइल, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स है उसमें हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है स्पार्क कॉइल के। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे। इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू दिया है कजाई सिंबल से, जिसे हम डिनोट करते हैं याजाई सिंबल से। वो बराबर होता है 4 × 10⁻⁴ वोल्ट के क्वेश्चन में दिया है। और di/dt का वैल्यू हम निकालेंगे। di का मतलब होता है फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डिवाइडेड बाय dt, जो रेट है, ठीक है, चेंज इन टाइम है। फाइनल 0 हुआ करंट में डिक्रीज होके, और इनिशियल जो है करंट 4 एम्पायर था तो 4 हम लिखेंगे। और dt का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, dt का वैल्यू है 10 माइक्रोसेकेंड के। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो 10 × 10⁻⁻6 हमें लिखना है। और करंट का यूनिट है एम्पायर पर सेकेंड। अब यहाँ पर व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे। 1 - 6 जो है -5 आता है, तो 10 का पावर -5 होगा। 10 का पावर -5 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो +5 बन जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 × 10⁵। अब हमें जो है इस फॉर्मूले को यूज करना है। जो जाई है वो बराबर होता है -mdi/dt के। m हमारा कितना होगा, m बराबर होगा जाई डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ di/dt के।
अब यहाँ पर जाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है नेगेटिव ऑफ डी आई अपॉन डी टी का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। अब यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि करंट में डिक्रीज हुआ है इसलिए नेगेटिव आया। और ये जो नेगेटिव है वो हमारा इंड्यूस ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है उसके क्रॉस के, वो वाला नेगेटिव साइन है। एंड जब हम साइन कंसिडर करेंगे तो सारी चीजों को कंसिडर करना है, जब हम साइन को नेग्लेक्ट करेंगे तो इन दोनों नेगेटिव को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है तो नेगेटिव, फिर नेगेटिव ऑफ 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5 हम लिखेंगे। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमारा बराबर होगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो है वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है तो प्लस आएगा। यहाँ पर ये 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 बचेगा। यहाँ पर 10 रेज टू पावर 5 है, ठीक है, ऊपर 10 रेज टू पावर 4 है तो नीचे एक 10 बच जाएगा। 10 रेज टू पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे एक 10 बचेगा। 1 डिवाइडेड बाय 10 को हम 0.1 करके लिख सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो हमारा 0.1 हेनरी आएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। यही चीज जो है बुक में भी दिया है। यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन, फिर हमने फॉर्मूले का यूज किया है और फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू हमें मिल गया। और एग्जाम्पल नंबर 9 भी हमने उसी वे में किया है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है और ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इक्वल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन कॉइल 1 ड्यू टू सेकेंड और सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट जो है वो इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला है, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का होगा, क्योंकि हमने देखा M12 और M21 इज इक्वल टू M।